श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्म्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं। कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्ध्यदं। कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभुसमर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योगज्ञानवैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले
हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वर्णौ रघुवरविमलयशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। ऐहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति चार्यु चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने हूँ अघनाही राम भगति रत नर अनुनारी सकल परम गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कौनु पीरा सब सुंदर सब विरुज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुधन लक्षण हीना सब निर्दम्भ धर्मरत गुणी नर अरुणारि चतुर सब गुणी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी राम राज नभगेश सुनु सचराचर जग माहि काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नाहि। भगवत कथा रसिक जिज्ञासु श्रद्धालु श्रोता वृंद भक्तिमती देवियों, इस बार छतरपुर के कार्यक्रम में राम राज्य का विषय चुना गया। राम राज्य की जो स्थितियां हैं उन सब का वर्णन गोस्वामी जी ने कई दोहों में किया है। राम राज्य के संदर्भ में गोस्वामी जी ने एक शब्द का बार बार प्रयोग किया है। अगर किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, किसी शब्द को बार बार दोहराना काव्य का गुण नहीं माना जाता, उसे दोष मानते हैं। किंतु गोस्वामी जी ने सारे राम राज्य के प्रसंग में जिस शब्द को बार बार उसी शब्द का प्रयोग किया, वह शब्द है सब। संस्कृत में उसे सर्व कह लीजिए, हिंदी में भी सर्व कह सकते हैं। ये शब्द जो है बार बार दोहराया गया। तो ये राम राज्य जिसकी इतनी विलक्षणताओं का वर्णन किया गया, का उसमें ये जो विलक्षणताएं हैं वे कैसे आ गई? और जब इस प्रश्न पर हम और आप दृष्टि डालना चाहिए कि राम राज्य का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। किसी अच्छे राज्य के लिए राम राज्य शब्द का प्रयोग करना शायद उचित नहीं है।
राम राज्य एक श्रेष्ठ राज्य की अपेक्षा भी कुछ अधिक आगे। अच्छे राज्य के लिए तो सर्वश्रेष्ठ शब्द है स्वराज, और इस स्वराज शब्द का भी गोस्वामी जी ने प्रयोग किया, कई बार किया। तो वस्तुतः राम राज्य के संदर्भ में जो बात कल कही जा रही थी, उसका मूल तत्व क्या है, और उसका उत्तर आपको इस रूप में मिलेगा कि जब गुरु वशिष्ठ श्री भरत से राज्य लेने का प्रस्ताव करते हैं और प्रस्ताव करते हुए धर्मशास्त्र की दुहाई देते हैं, दृष्टांत देते हैं, और दृष्टांत देते हुए उन्होंने पुरातन काल से लेकर वर्तमान तक के व्यक्तियों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि भरत, पिता की आज्ञा यदि अनुचित भी प्रतीत हो तो व्यक्ति विचार छोड़ करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु वैन। और फिर उन्होंने दो महापुरुषों का दृष्टांत दिया, एक त्याग की परंपरा में और एक राजा के संदर्भ में। नाम लिया उन्होंने परशुराम जी का। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। एक नाम उन्होंने परशुराम जी का लिया और दूसरा नाम उन्होंने लिया तनय जजाति यौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजसन भयऊ। जजाति राजा के पुत्रों में से एक पुत्र ने आज्ञा का पालन करते हुए पिता की वृद्धावस्था को ले लिया। अपनी अवस्था उन्होंने पिता को दे दी और परिणाम यह हुआ कि बहिरंग रूप में दृष्टि से भले ही वह पाप प्रतीत हुआ हो, पर उन्हें रंच मात्र कोई पाप नहीं लगा। तो पुरातन इतिहास में भी परशुराम जी का दृष्टांत है, ययाति राजा का दृष्टांत है, और तुम्हारे इस समय तुम्हारे पिताजी ने भी श्री राम के प्रति चाहे उनका जितना भी स्नेह रहा हो, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने श्री राम को वन जाने दिया। और वो इतने यदि श्री राम से स्नेह करते थे और कितना करते थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि राम के वियोग में उन्होंने प्राण का परित्याग कर दिया। ऐसे पिता के तुम पुत्र हो, ऐसे पिता ने दो आज्ञाएं दी हैं, उनमें से एक आज्ञा का पालन तुम्हारे बड़े भाई के द्वारा किया गया, और वह आज्ञा थी 14 वर्ष के लिए श्री राम का वनगमन। अब उनकी जो दूसरी आज्ञा है उसको स्वीकार करने का भार तुम पर है, तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। तुम सिंहासन पर बैठ करके पिता की आज्ञा का पालन करोगे, धर्म और मर्यादा की रक्षा करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। श्री भरत ने बड़ी विनम्रता से, उनकी वाणी तो प्रारंभ में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर रही थी कि जैसे श्री भरत राज्य स्वीकार करने वाले ही हैं। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके भाषण का प्रारंभ ही यहां से हुआ
कि पिता ही नहीं, शास्त्रों की आज्ञा तो यह है कि गुरु पितुमातु स्वामहित वाणी बिनहि विचार करिय सोम मानी। पिता गुरु स्वामी की आज्ञा बिना विचार के मान लेना चाहिए। और उससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने एक वाक्य कह दिया कि उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। अगर आज्ञा में कोई उचित अनुचित का विचार करे तो उसको महान पाप लगता है। अब कल्पना कीजिए, जब किसी के भाषण का प्रारंभ इन वाक्यों से हुआ हो तो सुनने वालों के मन में क्या कल्पना जगी होगी, क्या आशा जगी होगी। और वो एक ही कल्पना और एक ही आशा जगी, और यह है कि बहुधा सदा ही ये परंपरा है कि जब किसी व्यक्ति को कोई पद दिया जाता है तो भले ही वो पद उसकी इच्छा के अनुकूल हो, लेकिन वो एक औपचारिक रूप में बहुधा ये वाक्य बोला जाता है कि मैं तो इस पद के योग्य नहीं हूं, अथवा मैं इस पद को चाहता भी नहीं, पर अब आप सबकी आज्ञा में कैसे टालूं, इसलिए आपकी आज्ञा की पालन के लिए मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो जब श्री भरत ने ऐसे वाक्य कह दिए तो लोगों को निश्चित विश्वास हो गया कि श्री भरत आगे यही कहने वाले हैं कि मैं तो राज्य नहीं चाहता था, लेकिन अब जहां पिता का आदेश है, गुरुदेव कह रहे हैं और सारी प्रजा चाहती है तो महाराज सिंहासन को स्वीकार करता हूं। किंतु विचित्र सी बात हुई, लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनके भाषण का प्रारंभ और फिर जब वे भाषण के बाद बोलने लगे तो ऐसा लगा कि जो कुछ भूमिका में कहा जा रहा था वो तो श्री भरत कहीं से स्वीकार नहीं करते, और सचमुच उन्होंने राज सिंहासन पर बैठना नहीं स्वीकार किया। पिता की आज्ञा की दुहाई दी गई तो भी नहीं स्वीकार किया, गुरु वशिष्ठ का आदेश था तो भी नहीं स्वीकार किया, और यह भी कहा गया कि श्री राम भी इससे प्रसन्न होंगे तो भी श्री भरत ने स्वीकार नहीं किया। कैसे अद्भुत पात्र श्री भरत हैं, कितने विनम्र, कितने कोमल, पर कितने कठोर। वाणी में कोमलता है, वाक्यों में विनम्रता है, लेकिन सिद्धांत पर उनकी ऐसी अविचल आस्था है कि श्री भरत उसमें ऐसे अडिग हैं कि किसी की वाणी, किसी की आज्ञा का नाम उन्हें प्रेरित नहीं कर पाया। आपने इस पूरे प्रसंग को यदि ध्यान से पढ़ा हो, पढ़ना चाहिए। समस्या ये है कि वस्तुतः जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसकी उपेक्षा आज बहुधा जीवन में हो रही, और वो उसका जो बहिरंग पक्ष है उसके प्रति कुछ व्यक्ति या जो उसके से जुड़े हुए लोग हैं उस दिशा में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पूरे एकाग्र रहेंगे। और वो शब्द है कि श्री भरत जी ने गुरु जी ने भी कह दिया, पिता की आज्ञा का पालन करने में विचार नहीं करना चाहिए। श्री भरत जी ने भी कहा कि विचार नहीं करना चाहिए, पर आगे चलकर के पता ये चला कि विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने वाले श्री भरत ने सबसे अधिक विचार किया, और विचार भी ऐसा किया कि लोगों को एक नई दृष्टि दे दिया, नया चिंतन दे दिया।
और वह नया चिंतन और नया विचार। रामराज्य शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो भी मान लिया जाता है कि जहां पर हर वस्तु सुलभ हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, रोग न हो और नाना प्रकार की सुविधाएं हो, राम राज्य तो अच्छे राज्य का लक्षण तो है ही। ऐसा तो राज्य को होना ही चाहिए, पर राम राज्य इससे बहुत भिन्न है। और उसमें मूल वस्तु यह है कि विचार ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि विचार का विरोध करने के लिए भी आपको विचार का ही आश्रय लेना होगा। और उसके मूल में एक सूत्र है जिसे आगे चल करके गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के संबंध में कहा। श्री भरत का पूरा भाषण क्या है? लोगों को विचार करने के लिए वे प्रेरित करते हैं। बड़ी अद्भुत बात। वो प्रश्न करते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या आपने इन बातों पर विचार किया? और उसका अभिप्राय यह है, अब नित्य तो नए श्रोता आते हैं तो प्रारंभ से न आने पर पूरी बातें समझने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। मैं चेष्टा करूंगा कि वो बातें भी आपके ध्यान में आ सकें। गोस्वामी जी ने रामायण की रचना के बाद जब उनसे पूछा गया कि रामायण कितने बार पढ़ने से लाभ होगा, कितने पाठ किए जाने चाहिए, तो पाठ का बड़ा महत्व है, पाठ करने वाले धन्य हैं। पर गोस्वामी जी ने कहा कि मनुष्य के कल्याण के लिए तो 5-7 चौपाइयां भी बहुत, लेकिन कहा 5-7 चौपाइयां, यहां तो रामायण बार बार पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। पर आप जो कहते हैं वैसा तो कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। और तब गोस्वामी जी ने जो वाक्य कहा वो शब्द इतने महत्व का है कि उसकी महिमा को आप समझने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जान। केवल पढ़ना नहीं है, उसको जानना है। और जानना ही नहीं है, उसको हृदय में धारण करना है। वे कहते हैं, जान जे नर उर धरे। उसका परिणाम क्या होगा? विवाह कन्याओं का नहीं होता तो लोग प्रश्न करने आते हैं, कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, क्या करें? तो मानुष का प्रयोग मंत्र के रूप में भी होता है। गोस्वामी जी भी इसे स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान राम और सीता के विवाह का जो गायन करता है, पाठ करता है, का वो उस व्यक्ति के जीवन में उत्साह और मंगल के अवसर आते ही रहते हैं। से रघुबीर विवाह जैसे प्रेम गामहि सुने। और अनेक अनेक प्रसंगों में अनेक फल हैं। मनुष्य में अनेक कामनाएं होती हैं तो आश्वासन देते हैं, भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जन अरुणारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी। का जो भगवान के चरित्र का मन पठन करते हैं, उनकी समस्त कामनाओं को शंकर जी पूरा करते हैं। इस तरह से उन्होंने जो सांसारिक व्यक्ति की कामनाएं होती हैं, उनके फल के संदर्भ में भी यह आश्वासन दिया कि रामचरितमानस के द्वारा वह मिल सकता है। किंतु यह न भूलिए कि जब बच्चे को अगर मां यह कहे कि तुम विद्यालय जाओ तो तुम्हें मिठाई मिलेगी, तो मिठाई लक्ष्य नहीं होता है, मिठाई साधन होता है। और इसका अर्थ है कि बालक के मन में, क्योंकि उसको मिष्ठान प्रिय है और उसके प्रलोभन से एक बार जब पढ़ना प्रारंभ करेगा और बाद में पढ़ने में उसका की रुचि हो जाएगी और इतना आनंद आवेगा, तो उसको मिठाई की याद उस तरह से नहीं आवेगी।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन कामनाओं की पूर्ति के लिए जो रामायण का आश्रय लेते हैं वो ठीक है, कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, पर उसका उद्देश्य क्या है। और इस संदर्भ में मैं एक बात कहूं, मान तुलसीदास जी के ये 500 वर्ष का प्रसंग है। गोस्वामी जी महाराज के विषय में यह उनकी जनश्रुतियों में बात आती है कि वे काशी में रहते हुए जब निवृत्त होने के लिए प्रातःकाल लोटे में जल लेकर के जाते थे तो वहां पर एक बबूल का वृक्ष था। जल का पात्र बड़ा था, बच जाता था तो वे एक स्वभाव से ही उस बबूल के जड़ में डाल देते थे, सहज रूप से। पर जनश्रुति है कि उस बबूल में एक भूत रहता था और वो जब नित्य जल उससे मिला तो इतना संतुष्ट हुआ कि तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया और कहा कि मुझ जैसे प्यासे व्यक्ति को आपने प्रेम से जल पिलाया, आप क्या चाहते हैं? तो वो तो कोई भूत के लिए जल नहीं देते थे, पर उसने कहा कि आप क्या चाहते हैं? और तब गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो भगवान श्री राम को पाना चाहता हूं। कैसी विचित्र बात थी। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक तुलसीदास जैसे जो भूत से भी भगवान को मांग लेते और दूसरे वो हैं जो भगवान से भी भूत मांगते। अधिकांश लोग भगवान से भी भूत ही मांगते। भूत माने जो नहीं है, जो नहीं है वही भूत है, और हम जिन वस्तुओं की मांग करते हैं वो तो भूत ही होंगी। भगवान से भूत मांगना और भूत से भगवान मांगना यही मानो विवेक का अंतर है। हम भगवान से वह वस्तु मांगते हैं जो भगवान से भी मिलेंगी तो सदा नहीं रहेंगी। का उसमें अंतर आवेगा, संकट आवेंगे, विपत्तियां आवेंगी। तो वो वस्तु मानो हमारी वृत्ति वही तो है जिसे दुर्योधन की वृत्ति कहते हैं। मैंने कल कहा था कि महाभारत का तो धर्म ज्ञान इतना अनोखा था कि चकित हो जाना पड़ता है कि कैसी धर्म को लेकर के समय समय पर समाज में मान्यताएं प्रचलित होती हैं। उस काल की यही एक मर्यादा बनी हुई थी कि अगर कोई युद्ध के लिए आपको आमंत्रित करे और आप क्षत्रिय हैं तो उस आमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, और दो पक्षों में चुनाव भी करना हो तो पहले जिसकी ओर से निमंत्रण आ जाए उसकी ओर से लड़ना, ये धर्म है। कैसा विचित्र धर्म है जो ये नहीं कहता है कि न्याय के लिए लड़ना धर्म है, कहता है जो पहले आ गया उसकी ओर से लड़ना धर्म है। रामराज जी इसीलिए द्वापर युग में नहीं बन पाया, अब तो बनने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए नहीं बन पाया कि जहां पर धर्म की ऐसी व्याख्याएं प्रचलित हो उसमें भगवान भी आके क्या करें। भगवान तो वही थे जो त्रेता युग में थे, वही श्री राम थे, वही द्वापर युग में श्री कृष्ण मरे, पर त्रेता युग में भरत जैसे महात्मा थे, संत थे, भक्त थे, जिन्होंने धर्म को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया और लोगों के जीवन में वैचारिक क्रांति कर दी। और द्वापर युग तो ऐसा, धृतराष्ट्र ही अंधा नहीं था का इतने अधिक अंधे उस समूह में थे कि उस धर्म की विकृतियों के कारण सारा युद्ध कितना विनाशकारी सिद्ध हुआ उसको पढ़ने से पता चलता है। अब आप कल्पना कीजिए कि दुर्योधन तो भगवान कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन ये तो समझते ही है कि हाँ कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं, ईश्वर तो उसने कभी माना नहीं। उसने यही सोचा कि हाँ
कूटनीतिज्ञ है, बलवान है, और तब उसने सोचा कि अगर ये मर्यादा धर्म की है तो कृष्ण को अगर मैं निमंत्रित पहले पहुंच करके अर्जुन से कर दूं तो मेरी ओर लड़ने के लिए मेरी ओर से बाध्य हो जाएंगे। और सचमुच वह रथ पर बैठ करके उतना शक्तिशाली तेजो में रथ भला अर्जुन के पास कहां था। दुर्योधन पहुंच गया द्वारिका में, और जब वह पहुंचता है तो एक अनोखी सूचना मिली। पूछता है द्वारपाल से, कृष्ण कहाँ है? द्वारपाल ने कहा वो तो सो रहे। एक यह प्रतीकात्मक उत्तर है, सांकेतिक उत्तर है। भगवान सो रहे हैं कि भगवान जग रहे हैं? सोने और जगने का अर्थ ये हुआ, आप जीवन में भी अनुभव करें। कथा में आप आए हैं, अगर सो रहे हैं तो आपको तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। इसका अर्थ है कि सोने वाला व्यक्ति कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं देखता। मानो भगवान जब दुर्योधन के आने की बात है तो ईश्वर तो जानता है कि क्या होने जा रहा है, और वो सीधे समाज की धारणाओं को नकार नहीं सकते।